ऐसे महानायक की कहानी है जिसे अपने देश के प्रति वफादारी के बदले अपनी बीवी और बच्चे की जान गंवानी पड़ती है। उसकी किस्मत उसे महान जनरल से एक गुलाम बना देती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोम और जर्मन के बीच युद्ध चल रहा होता है। रोम जर्मन सेना के पास अपना एक दूत भेजता है, जर्मन को शांति कायम करने की सलाह देता है, पर जर्मन सेना उस दूत का गला काट कर उसे घोड़े पर बिठाकर वापस भेज देती है। ये देखकर जनरल मैक्सिमस को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो जर्मन सेना को दोनों तरफ से घेर कर मार देता है। इस युद्ध में रोम की जीत होती है जो निश्चित थी। रोम का किंग मार्कस जनरल मैक्सिमस को जीत की बधाई देता है। पूरी सेना मैक्सिमस की जय जयकार कर रही होती है कि तभी डरपोक और नाकारा राजा का बेटा वहां पहुंचता है। राजा उसे कहता है कि बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। इतना कहकर राजा घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। अपने पिता का ऐसा व्यवहार देखने के बाद कोमोडोस को बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन वो वहां कुछ नहीं करता। उसके बाद सारी सेना अपने देश वापस लौटती है। तभी किंग अपने सबसे वफादार जनरल मैक्सिमस को बुलाता है और उसे कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम रोम के किंग बनो, ताकि रोम के लोग शांति से रह सके, क्योंकि राजा का बेटा नकारा और अय्याश आदमी है। इसलिए राजा अपने बेटे को राजा बनाने के पक्ष में नहीं है। कोमोडोस को इस बात का अपने पिता के ऐसे फैसले का पता चलता है। उसे बुरा लगता है, लेकिन गुस्से में वो अपने पिता का कत्ल कर देता है। तभी एक साथी सैनिक मैक्सिमस को नींद से जगाता है और राजा की मौत की खबर सुनाता है। मैक्सिमस को ये बात समझ में आती है कि कोमोडोस ने किंग बनने के लालच में अपने पिता का कत्ल कर दिया होगा। इस वजह से मैक्सिमस कोमोडोस को अपना किंग मानने से इनकार करता है और वहां से निकल जाता है। कोमोडोस के आदेश पर मैक्सिमस को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको परिवार को मारने का आदेश भी देता है, लेकिन मैक्सिमस बहुत ही महान योद्धा होने की वजह से उसके सिपाहियों को मार देता है और अपनी जान बचा लेता है और अपनी परिवार की जान बचाने के लिए तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन उसके घर पर पहुंचने से पहले ही उसका छोटा सा बच्चा और उसकी बीवी को मार देते हैं। उनकी ये हालत देखकर मैक्सिमस वहां गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पास में से गुजरता गुलामों का एक झुंड मैक्सिमस को अपने साथ उठा लेता है। गुलामों का सरदार 400 यूरो के बदले मैक्सिमस को बेच देता है। रॉक्सिमो ऐसे गुलामों को खरीदकर अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार करता है, जिन्हें ग्लैडिएटर कहा जाता है। जब पहली बार मैक्सिमस एक अखाड़े में जाता है तो वो बहुत सारे लोगों को मार गिराता है, क्योंकि उसकी लड़ने की तकनीक बहुत एडवांस होती है। और मैक्सिमो को लड़ते हुए देख रॉक्सिमो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमस की वजह से उसकी टीम हर वो मैच जीत रहा था। इस वजह से वो बहुत पैसा कमा लेता है। मैक्सिमस के साथी गुलामों से अपनी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ रोम में कोमोडोस के ताजपोशी का कार्यक्रम शुरू होता है। उसके बाद कोमोडोस 150 दिन के लिए टूर्नामेंट का आयोजन करता है। ये सुनकर रोम के मंत्री गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि राजा कोमोडोस अपनी अय्याशी के लिए देश का पैसा इस्तेमाल कर रहा था। जब रॉक्सिमो को रोम में होने वाले टूर्नामेंट का पता चलता है, तब वो मैक्सिमस को बताता है कि पहले मैं भी गुलाम ही हुआ करता था, तब किंग मार्कस ने मुझे आजाद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया था। इसलिए वो चाहता है कि सब लोग वहां रोम में जाए और उस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। फिर वो अपनी टीम को लेकर रोम पहुंचता है। तभी कोमोडोस की बहन कोमोडोस के सारे कारनामे एक मंत्री को बताती है कि देश का पैसा वो अय्याशी के लिए हवा में उड़ा रहा है। टूर्नामेंट के आयोजन के लिए उसने देश का अनाज बेचना शुरू कर दिया था। रोम का स्टेडियम इतना बड़ा था कि एक साथ 50,000 लोग बैठकर वो मौत का खेल देख सकते थे। जब ये खेल शुरू होता है तो मैक्सिमस अपने चेहरे पर हेलमेट पहनकर लड़ाई के लिए उतरता है। वो अपने साथियों को कहता है कि एक साथ लड़ो। वैसे एक एक करके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। तभी उसका दोस्त रोगन जख्मी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमस उसकी जान बचा लेता है। मैक्सिमस उस मैदान में बेखौफ होकर लड़ रहा था और जीत भी जाता है। साथ ही साथ वो स्टेडियम में बैठे लोगों का दिल भी जीत लेता है। फिर कोमोडोस उसे मिलने के लिए मैदान में आता है और उसे अपना नाम और चेहरा दिखाने के लिए कहता है। और जैसे ही मैक्सिमस अपना हेलमेट उतार कर अपना नाम बताता है और कोमोडोस से अपने बच्चे और बीवी की मौत के बदले के बारे में कहता है, ये जानकर कोमोडोस बहुत ही डर जाता है। अब मैक्सिमस उस मैदान में बहुत ही पॉपुलर ग्लैडिएटर बन गया था, इसलिए जनता के कहने पर उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है। फिर किंग की बहन लुसीना मैक्सिमस को मिलने के लिए
लिए जेल के अंदर जाती है, जो उससे प्यार भी करती है। तब वो मैक्सिमस को कहती है कि तुम कोमोडोस को मारकर रोम को बचा सकते हो, लेकिन मैक्सिमस उसकी मदद करने से अब इनकार करता है। अगले दिन कोमोडोस सबसे बड़ा योद्धा टाइगर, जो कभी भी किसी से हारा नहीं था, उसका मैक्सिमस के साथ मैच फिक्स कर देता है। उनकी लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में वो मैक्सिमस पर बहुत भारी पड़ता है, तभी वो जमीन पर गिरता है और एक जंगली टाइगर को मैक्सिमस को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमस उस टाइगर को मार देता है और फिर उस टाइगर नाम के ग्लैडिएटर को भी मार देता है। किंग कोमोडोस उस टाइगर को मारने को कहता है, लेकिन मैक्सिमस उसको नहीं मारता है और ये बात जनता को अच्छी लगती है। इस बात से कोमोडोस को गुस्सा आता है और मैक्सिमस को अरेस्ट करने का हुक्म देता है। उसके बाद मैक्सिमस को उसका पुराना साथी मिलता है और मैक्सिमस उसके साथ मिलकर रोम से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, ताकि बाहर से आकर वो कोमोडोस पर अटैक कर सके और रोमन्स को उससे आजादी दिलवा सके। उसके बाद किंग की बहन लूसिना एक मंत्री के साथ मिलकर कोमोडोस को मारने का प्लान बनाते हैं। मैक्सिमो अपने मालिक को अपना प्लान बताता है और उसे मदद करने को कहता है। दूसरी तरफ कोमोडोस अपनी बहन के साथ फिर से बदतमीजी करता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है और मैक्सिमस को भागने का प्लान बता देती है। लेकिन उसका बेटा कोमोडोस को बताता है कि उसकी माँ किसी से मिलने जाती है चुप के। ये बात सुनकर कोमोडोस को बात समझ में आ जाती है। तभी वो अपनी बहन और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी देता है। पहले वो अपने सैनिकों को मैक्सिमस को मारने का आदेश देता है, लेकिन रोक्सिमो, जो अपने पुराने किंग का कर्जदार था, इस वजह से वो अपने सभी गुलामों को जेल से रिहा कर देता है। वो मिलकर सैनिकों से लड़ते हैं, मैक्सिमस को बचाते हैं, जिसमें अपने साथियों की जान चली जाती है। लेकिन मैक्सिमस वहां से बचकर निकल जाता है। जब वो जेल से बाहर निकलकर अपने साथी के पास पहुंचता है, अब उसके साथी को सैनिक मार देते हैं और मैक्सिमस को फिर से पकड़ लेते हैं। अब किंग कोमोडोस अगर चाहता तो मैक्सिमस की यहीं पर जान ले सकता था, लेकिन वो जनता के सामने मैक्सिमस को मारना चाहता है ताकि सबका दिल जीत सके। इसलिए पहले ही मैक्सिमस को बुरी तरह से जख्मी कर देता है ताकि वो उसे आसानी से हरा सके। अब मैक्सिमस का बहुत खून बह चुका था, इसलिए वो कमजोरी फील करता है, लेकिन उसके बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो पूरी ताकत लगाकर कोमोडोस पे अटैक कर देता है। किंग कोमोडोस की तलवार हाथ से छूट जाती है। तब वो अपने सैनिकों से तलवार वापिस मांगता है, लेकिन कोई भी सोल्जर उसको तलवार नहीं देता है, क्योंकि वो भी उसको पसंद नहीं करते थे। तो मैक्सिमस भी अपनी तलवार फेंक देता है और उससे हाथों से लड़ता है। लेकिन तभी कोमोडोस एक छुपाया हुआ खंजर निकालता है और उससे मैक्सिमस पर हमला करता है, लेकिन मैक्सिमस उसी खंजर से उस पे ही हमला करके उसकी जान ले लेता है। मैक्सिमस ये बात जानता था कि वो भी नहीं बचेगा, इसलिए वो मरने से पहले जनरल को अपने सभी साथी, सभी ग्लैडिएटर्स को आजाद करने के लिए कहता है। मरते मरते मैक्सिमस रोम में लोकतंत्र राज कायम करने के लिए भी कहता है। सभी लोग मैक्सिमस की तरफ हो जाते हैं और मैक्सिमस की जान चली जाती है। मरने के बाद मैक्सिमस अपनी बीवी और बच्चे के पास चला जाता है। मैक्सिमस को पूरे आदर सत्कार के साथ रोम के सोल्जर का किताब दिया जाता है और आखिर में मैक्सिमस का दोस्त जुबा उसी जगह पर आता है जहां मैक्सिमस की जान गई थी। उसकी निशानियां वो वहीं पर दफन करता है। मैक्सिमस को याद करता है और कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें जरूर मिलूंगा दोस्त। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी, ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पसंद आया होगा तो और भी ऐसा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।